नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इंडियन आर्मी जीडी मॉडल पेपर 5 करेंगे, जिसके तहत हम स्टूडेंट की जो क्वायरीज़ हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो उन्हीं को सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो भेजा हुआ है वो लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 12/13 हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो एक काम कर लेते हैं, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें मैं कॉस थीटा से भाग देता हूँ ताकि मुझे टेन थीटा मिल जाए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और नीचे जो है वहाँ भी देना पड़ेगा फिर भाग आपका कॉस थीटा का, दोनों जगह, ताकि फ़र्क ना पड़े, क्योंकि कॉस थीटा से फिर कॉस थीटा कट जाएगा। तो मैंने दोनों को कॉस थीटा से भाग दे दिया। अब अगर मैं साइन को कॉस से भाग दूँ तो ये हो जाता आपका टेन थीटा, और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 1। वही बात करूँगा तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होता है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो ये 12/13 प्लस 1/1 माइनस 12/13। तो 12 13 और 12 कितना होता है, 25/13 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 13 में से 12 गया 1/13, 13 से 13 कैंसिल, 25/1 होता है 25। तो ये आंसर आ गया आपका ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी समानांतर है क्यू आर के। तो ए बी समानांतर ए बी है और क्यू आर के समानांतर है। तो बोल रहा है ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको सिमिलैरिटी बेस पे चढ़ना होता है। एक जो पहला मुझे ट्राइंगल दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला, और दूसरा जो ट्राइंगल दिख रहा है ये पूरा दिख रहा है जो बड़ा वाला है। मतलब दो ट्राइंगल है, एक है पी ए बी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो ए क्यू आर है। तो अगर ये समानांतर है ना बीच में, तो इनका रेशियो बराबर होगा। जैसे एक है तो टोटल का निकाल देना, नीचे तीन, ये आपका कौन सा बोला जाएगा, ये आपका देखो जो नीचे की तरफ है जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है उसको नहीं लेना है आपने। एक तो ये हो गया आपका ये वाला त्रिभुज, और एक पूरा हो गया, तो एक और तीन कितना हो जाएगा, चार। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चार। तो मतलब इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:4 है। तो जो आपकी क्या होंगी साइड्स होंगे उनका अनुपात भी यही होगा। तो साइड्स इसके देखें तो इसकी क्यू आर साइड है, तो अगर ये 6 है तो वो बोल रहा है ए भी निकालो, तो इनका अनुपात भी 1:4 होगा। ये 1 होगी तो नीचे वाली कितनी होगी, 4। अब 4 की वैल्यू कितनी दे रही है, 6। होप कि आपके समझ में आ गया। छोटे वाले का अगर 1 है, देखिए अगर भुजाई की लंबाई 1 है तो बड़े वाले की कितनी, 4। ये रेशियो है, ये सब पे फिट होगा जब क्या होता है आपका समानांतर का कॉन्सेप्ट चलता है। तो बड़े वाले की अगर 4 है तो छोटे वाले की 1 होगी। 4 की वैल्यू दे रही है 6, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/4। और 6/4 को लिखते हैं 3/2, और 3/2 को लिखते हैं 1.5। और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने दो रेडियो 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 15% हानि पर तथा दूसरे को 19% लाभ पर बेचा। दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे जाते हैं, ठीक है। तो उनका दोनों का क्या है, आपका विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो अगर देखेंगे एक को 15% में अगर देखो तो पहले 960 रुपये, तो 960 को मैं दो भागों में बांट देता हूँ। अगर पहला भाग है x रुपये तो दूसरा हो जाएगा 960 माइनस एक्स, ठीक है ना। और पहले भाग को किस में बेच रहा है, 15% की हानि पर। तो अपने आप में ये 100% है। अगर इसमें से 15% हटा दूँ तो वो कितने परसेंट में बेच रहा है, 85% में। और दूसरा वाले को 19% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 + 19 तो कितना, 119% हो जाएगा। तो बस यही है कि जो आपका 85% है और बटे 100 कर दूंगा परसेंटेज को हटा के, एक्स वो बराबर है दूसरा 119 और वो भी बटे 100, और किसका, दूसरा जो भाग है 960 माइनस एक्स है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 85x बराबर 119 गुणा 960, और माइनस आ जाएगा 119x। ये आ जाएगा 119x को 85 के साथ ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा 85 और 109, तो ये 119 204x हो जाएगा, और ये बराबर 119 गुणा 960 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा 119 गुणा 960 बटे 204, ठीक है ना। काट देते हैं शायद से 4 और 7, 4 के पाड़े मारे, 4 5 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 240 आ गया, ठीक है। 17 के पाड़े में आता है, 17 × 51 और 17 × 7 119, ठीक है। 7 से कट गया, 3 से काट देता हूँ फिर 240 को, 8 × 24 80 आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 7 गुणा 80, और 8 7 56, ये हो जाएगा आपका 560, ठीक है। तो पहला जो आपका आपकी वस्तु का जो रेट आ गया वो 560 आ गया। दूसरा जो आएगा 960 में से 560 घटा देंगे, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 400। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 560 और 400।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर 30। अच्छा एक चीज़ याद रखना, कॉसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी कॉस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो इसे पुट कर लेते हैं आप। सही बोला ना, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, और इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 चौको 16, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 16 और 2 18, 1 19, 19/4 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि AQR BOR एक सरल रेखा पर है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो सरल रेखा है, सरल रेखा पर हमेशा जो कोणों का योग होगा A + B होगा वो 180 होगा। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है A - B = 80। तो ठीक है, A - B = 80 दे रखा है। बोल रहा है A और B की वैल्यू निकालो, तो B से B कट जाएगा तो 2A की वैल्यू कितनी, अगर जोड़ूंगा तो B से B कैंसिल आउट, 180 में से 80 क्या, कितना बचता है आपका 100, और नहीं सॉरी जोड़ना है ना, तो 180 और 80 कितना होता है आपका, ये हो जाता है 260। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 130, ए की जगह है ऑप्शन में 130, तो 130 50। नहीं तो देखना है तो अगर देखो माइनस करूँगा तो ए से ए कट जाएगा, बी और बी जुड़ जाएंगे, 2B की वैल्यू हो जाएगी 180 में से 80 जाएगा 100 बचेगा, और बी की वैल्यू हो जाएगी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। तो समबाहु त्रिभुज का अगर परिमाप है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा आपका 3A। 3 की वैल्यू कितनी देगी 18, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो √3/4 A² होता है, तो ये हो जाएगा √3/4, 6 जगह 36। ठीक है, 4 9 36, और ये हो जाएगा 9√3। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल को 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि है तो वो 90% में बेची जा रही है। ठीक है, अब बोल रहा है साइकिल को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। 10% लाभ कमाने के लिए तो वो 110 में बेचनी पड़ेगी। तो ये निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 360, 90 नीचे जाएगा और 110 गुणा में आ जाएगा। तो 9 से काटूंगा, 9 चौको 36 4, और 11 चौको 44, 440 रुपये में बेचनी पड़ेगी 10% लाभ कमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 1250 में एक वस्तु बेचता है, 1500 में चिन्हित करता है। ठीक है, देखो 1250 में बेची गई है तो ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है, और इसका जो MRP है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, या फिर जो आपका बोल सकते हैं अंकित मूल्य है, वो कितना है 1500। तो बोल रहा है छूट कितनी होगी, तो छूट हमेशा MRP पे देखी जाती है। तो 1500 पे देखो, 1500 की चीज़ अगर 1250 में बेची जाएगी तो मैंने 250 रुपये का कह दिया है, डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है MRP पे होता है। तो 250 बटे 1500 और गुणा परसेंटेज में निकालना तो 100% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से काटता हूँ तो 15 एकम 15, 100, 15 छिके 90, 16 दशमलव समथिंग, यही है बस आंसर। अच्छा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है √2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर से खोल देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा आपका √2 का करेंगे तो 2, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी आपकी कितनी, 2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये निकल जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अच्छा अब दूसरा जो निकालना है, तो इसका मैं एक काम कर लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर करता हूँ तो ये आ जाता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा कॉस थीटा, या 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कुछ भी लिख लीजिए, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, -2 कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई यहाँ पे, ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और क्योंकि माइनस है बाहर से तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्योंकि होता है ना, क्योंकि अगर 2 कॉमन लेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालूँ तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर अंडर रूट में ले जाएगा, तो ये वैल्यू जो इसकी आएगी वो आ जाएगी आपकी कितनी, ये आ जाएगी, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा तो √2 आ जाएगा, और साथ में क्या है साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आंसर बन गया आपका ये वाला।
अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो मैं दोनों कर देता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है, पी का मान निकालिए। तो मूल मान लेता हूँ अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, मूलों के वर्गों का योग 10 दे रखा है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूँ मूलों का योग तो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से देखूंगा तो वो आ जाएगा आपका -2, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है -b, और ए की वैल्यू 1 है तो वो इतना रहेगा, पी रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है, ये -p दे रखी है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2p और बराबर 4। ये 2p को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा, 4 यहाँ माइनस में जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, और p की वैल्यू हो जाएगी 6/2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये पूछा हुआ था कि p की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 3 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक नियमित बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440 है, तो भुजाओं का योग। तो मैं बता अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 और 180 डिग्री। तो ये दे रखा है आपका कितना 1440, ये आपने याद रखना है। यहाँ से काटूंगा तो 18 में कितनी बार करता है 8 बार, और n बराबर कितना आ जाएगा 8, ये -2 उधर जाएगा प्लस में, तो 8 और 2 कितना होता है आपका 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। कुछ और फॉर्मूले भी लिखवा देता हूँ, जैसे एक तो ये होता है आपका n-2 180, ये अंतः कोणों के योग का माप होता है। अच्छा, अगर पॉलीगन की बात करते हैं, अगर कोई भी सम है तो उसमें एक होता है आपका कि n-2 180, अगर एक आंतरिक कोण निकालना है, अगर वो कैसा है पॉलीगन है, बहुभुज है, और कैसा है नियमित बहुभुज है, तो इसमें n का भाग देते हैं, ये एक कोण निकालने का है, और अगर बाह्य कोण निकालने की बात करता है तो 360/n, ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आपने याद रखना है। अच्छा, यदि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो बेलन की जो त्रिज्या है वो r बराबर कितना कर देना है, मैंने 2r कर देना है, उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आयतन होता है πr², या जो मैं बड़े में लिख देता हूँ πr²h। तो अगर r की जगह रख दूँ तो कितना हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर h, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, और इतना हो जाएगा तो इसे मैं लिख सकता हूँ कितना 2 दूनी 4, तो ये जाएगा 4πr²h। तो ये बोल रहा है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया भाई 3πr²h बढ़ गया ना, तो कितना गुना बढ़ गया 3 गुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास, ठीक है, तो ये अर्धवृत्त है, इसका जो व्यास है वो कितना 14 है, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है तो ये 7 आ जाएगा। परिमाप निकालना है तो एक तो इसका निकलता है, ये होता है πr², ठीक है ना, सॉरी 2πr होता है ना, 2πr किसका होता है वृत्त का होता है, तो 2πr और अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा 2। और एक ये वाली लाइन भी देखनी होती है, क्योंकि हम तो सिर्फ ये लिख देते हैं कि ये, और इसे छोड़ देते हैं, ये भी तो होती है परिमाप में, ये भी ली जाती है जो भार की बाउंड्री होती है, तो ये कितना है 2r, तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 से 2 कट जाएगा, पाई की वैल्यू थी 22/7 और r की वैल्यू मैंने निकाली थी 7 यहाँ पर, और 2r की वैल्यू कितनी है तो 82 है, तो ये 14 हो जाएगी, जोड़ देना है तो 7 से 7 कैंसिल, 22 और 14 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 36। हाँ, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/5 क्विंटल चावल की कीमत कितनी है, तो ये है आपकी 180, ठीक है, 4/6 निकालने कोई दिक्कत नहीं है, तो 180 जो साथ में होता है उसे बटे में लिख देते हैं 2/5, और जो जिसका निकालना होता है गुणा में आ जाता है 4/6, 5 ऊपर चला जाएगा तो 180 गुणा 5 गुणा 4/2 गुणा 6, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और 6 से काटूंगा 6 3 18 30, 5 दूनी 10, ठीक है ना, कितना हो गया 6 3 18 ना, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा आपका 300, ठीक है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सीढ़ी इस तरीके से रखी गई है, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी का है, तो ये इस तरीके से सीढ़ी रखी है, ये आपकी सीढ़ी है, ये आपकी सीढ़ी है इस तरह की कि उसका निचला सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो दूरी है ये 5 मीटर है, उसका ऊपरी सिरा ज़मीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये 12 है, ये निकालना है। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 5 12 13, तो ये 13 निकल जाएगा, आंसर सीधा ये बन जाएगा। नहीं तो आप जानते हैं कि जो आपका ये कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 25, और इसका करेंगे तो 144, तो
कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा 144 प्लस 25 169, और कर्ण बराबर हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में डाल देंगे 169, और ये हो जाएगा आपका 13। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक दुकानदार को किसी वस्तु को 187.47 में बेचने पर 12.5% का लाभ। तो मैंने बताया था जब इस तरीके से देखो 12.5% मैंने लिखा रखा है, 12.5% को लिखते हैं 1/8। अगर उसमें ये लाभ दिख रहा है तो 8 पे 1 का फ़ायदा है, चीज़ 9 में बिक रही है, तो ये बेच कितने में रहा है, इतने में, ठीक है। तो 9 की वैल्यू कितनी है आपकी 187.47। मुझे 8 की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है, तो 187.47 जो साथ में होता है वो बट्टे में आ जाता है, और जिसको निकालना होता है वो गुणा में आ जाता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 166.64। आप इसे सॉल्व कर देना, इतना ही आएगा आपका। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात वर्तमान में कितना है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व है 4:1, और वर्तमान में 3:1। तो मैंने बोला था यहाँ से गैप निकालते तो यहाँ गैप आ जाएगा 3 का, यहाँ गैप निकालेंगे 2 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 के इंटू इधर करेंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, और 3 की इधर करेंगे 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो गैप कितने का बन रहा है, गैप बन रहा है 1 का, जबकि उसने लिखा हुआ है 4 का गैप है, 4 वर्ष पूर्व है ना, दोनों के बीच में 4 का गैप है, तो सभी की 4 से इंटू हो जाएगी, सभी क्या हो जाएगी 4 से इंटू। बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की जो वर्तमान जो आयु थी वो 3 थी उस समय, तो 3 वाली कौन सी, ये वाली ना, तो 9 चौको 36 हो जाएगी। ये वर्तमान वाली थी पिता और पुत्र की, और ये 4 साल पहले की थी। तो मैं निकाल देता हूँ, जैसे पिता की 36 आ गई, बेटा कितने साल का था, 12 साल का है वर्तमान में। अगर 4 साल पहले देखेंगे तो ये 32 साल का होगा, देख लो 36 में 4 गया 32, 8 चौको 32 ही आएगा, और 12 में से 4 जाएगा तो ये 8 ही आएगा, देख लीजिए। तो ये 4 साल पहले की थी, ये 4 साल बाद की है। तो जो आंसर बनेगा, पिता की जो उम्र बनेगी 36 वर्ष। दो संख्याओं का योग कितना है भाई, a + b = 60 है, और a - b = कितना है 10 है। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 में से 10 गया कितना 50, और हाफ कर देते हैं उसका, तो कितना आ जाएगा आपका 10 ही है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 25। तो छोटी संख्या का मान पूछा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25, ये आपने याद रखना है। सॉरी मैंने 60 क्यों लिखा, 50 है, 50 है, तो ठीक है। गैप कितना आ जाएगा 40, 40/2 कितना हो जाएगा आपका 20। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 20, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 30, खत्म। नहीं तो अगर देखो बड़ी संख्या निकालना तब जोड़ना होता है, तो 50 और 30 कितना होता है 60, और फिर बटे 2 कर देते हैं तो 30 आ जाएगा। तो देख लीजिए 30 और 20 50, और 30 में से 20 गया कितना 10। तो आंसर उसने छोटी संख्या पूछी हुई थी वो 20 आ गई। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो ये अरुण है, ये आपका दीपक है, 4x 3x मान लो। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु देखो, अगर अरुण देखो 6 वर्ष बाद अगर 26 साल का है, 6 वर्ष बाद 26 साल का है, तो वर्तमान में कितना होगा, 6 साल घटा देते हैं तो 20 साल का होगा। तो जो अरुण की एज है वर्तमान में कितनी 4x है, 4x की वैल्यू दी थी उसने 20। समझ गए होंगे आप लोग कि 6 वर्ष बाद 26 साल का होगा, 6 वर्ष बाद अगर 26 साल का होगा तो आज तो 20 साल का है ना। तो 4x की अरुण की एज मैंने लिखी हुई है 4x है, 4x की वैल्यू 20 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी 5 को 20, ठीक है ना। तो दीपक की बोल रहा है, दीपक की कितनी होगी भाई 3 × 5, और ये हो जाएगा 15 साल का। अच्छा, करुण और अर्जुन का उम्र का अनुपात कितना है, 3:11 है। 3 वर्ष बाद का अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। तो ये 3:11 है, और 3 साल बाद 1:3 हो जाता है। तो मैंने बोला गैप निकाल दो 2 का, यहाँ से गैप निकालूंगा तो 8 का। तो एक काम कर लीजिए, देखें 2 के पहाड़े में 4 पे आता है, तो इधर तो कुछ इंटू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 4 ऐसे काट लो, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ठीक है ना। तो इधर तो इंटू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के इंटू करेंगे तो इतना ही रहेगा, वहाँ 4 के इंटू करूँगा तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो गैप बराबर निकल जाएगा, 3 और 4 के बीच का गैप 1 का हो जाएगा, 11 और 12 के बीच का गैप भी 1 हो जाएगा। जबकि वो बोल रहा है 3 वर्ष का गैप है, तो 3 वर्ष का गैप है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी, करण और अर्जुन की। तो वर्तमान ये थी, ये 3 साल बाद की थी, तो ये वाली आ जाएगी कितनी 9, और नीचे वाला कितने साल का जाएगा 33 साल का। तो ये 9 और 33, ये आपकी आयु आ गई। मतलब करण छोटा था ना, तो ये 9 साल का है, और अर्जुन बड़ा है तो वो 33 साल का है, ठीक है। दीपक और रमन की आयु का अंतर कितना है 5 है, जबकि उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:4 है, दीपक और रमन की। अच्छा, अगर यहाँ से गैप देखूंगा 1 का है, पर 1 का नहीं, वो बोल रहा है 5 का गैप है, ठीक है। तो 5 गुना है ना, तो ये 5 गुना बड़ा होगा,
तो 5 चौको 20 साल का है, और ये भी आपका 25 साल का है। तो दीपक की उम्र पूछी हुई है, तो दीपक 25 साल का है। दीपक कितने साल का है? 25 साल का। एक पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होती है? लंबाई होती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो स्पीड जो है वो 45 है, और ये मीटर में और इस सेकंड में, तो इसे मीटर से पर सेकंड में बदलने के लिए छोटे से इंटू कर देना होता है 5/18 से, और डिस्टेंस जो होगी वो पुल की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी 130। ये रेलगाड़ी की लंबाई, पुल की लंबाई मैंने मान ली कितनी आपकी, पुल की लंबाई मान ली मैंने p, और बटे में कितना है? 30 सेकंड में क्रॉस कर लेती है 30, ठीक है। तो 9 से काट देता हूँ, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 2 से यहाँ काट देता हूँ, 2 15 दूनी 30, तो 5 पंजे 25, और 15 वहाँ इंटू में जाएगा तो 15, और ये आ जाएगा 130 प्लस p। तो 25 पंजे 125, और 25 एकम 25, और 12 37, तो ये आ गया 130 वहाँ माइनस में जाएगा, तो ये पुल की लंबाई हो जाएगी। और पुल की लंबाई आ गई आपकी कितनी? 0 नहीं 5, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, तो ये इतने 245 मीटर का आपका पुल है, 245 मीटर। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, ठीक है, और यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को, ठीक है, तो उसकी कुछ लंबाई मानी नहीं जाती, 30 सेकंड में करता है, तो स्पीड इतनी आ जाएगी। पर निकालना किसमें? किलोमीटर पर घंटे में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर घंटे में निकालना तो बड़ा ऊपर आता है, 18/5 हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आपका निकल जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 25 पंजे 125, और 6 से काटूंगा 6 3 18, 6 पंजे 30, 5 से काटूंगा 5 पंजे 25, और 5 3 15, तो 15 किलोमीटर पर घंटे आपकी क्या आ गई? स्पीड आ गई। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है y² प्लस y/2 -3 इक्वल टू 0 है। 2 से इंटू कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2y² प्लस y और -6, और ये 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, और बीच का गैप 1 होना चाहिए, तो 4 और 3 होगा, 4 और 3 होगा, 4 - 3, पर क्योंकि उस तरफ शिफ्ट करना है तब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा बटे में कितना? 2। तो 4/2 को करेंगे तो -2, और ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है ना। तो ये निकल जाएगा आपका -2 और 3/2, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा ये वाला। नेक्स्ट लिखा हुआ है 256 की पावर, ये 0.16 है, ये 0.09 है। इन दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि घातें गुणा करने पे जुड़ जाती हैं, तो ये आ जाएगा 0.25, और 256 को लिखा जाता है, 0.25 को लिखा जाता है आपका 1/4, और ये जो होती है 256 होता है, वो 4 की पावर 4 होता है, ठीक है ना। 1/4, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? 4। एक शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का, ठीक है ना, तो तिरछी ऊंचाई ये होती है आपकी त्रिज्या, और ये होती है आपकी क्या? तिरछी ऊंचाई। तो त्रिज्या दे रखी है r और l का अनुपात दे रखा है 4 और 7, ठीक है। और तिरछा क्षेत्र जो होता है, तो मतलब वो कर्व्ड की बात कर रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो वो होता है πr/l, और ये बराबर दे रखा है 3168। तो इसको 4x मान लेता हूँ, इसे 7x मान लेता हूँ, इंटू करनी है तो 7 चौको 28x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22/7, और ये हो जाएगा 28x², और बराबर 3168। तो 7 से काटूंगा, 7 चौको 28, और x² की वैल्यू हो जाएगी 3168 बटे 22 गुणा 4, ठीक है ना। और 4 से काटूंगा तो 4 7 चौको 28, 3 36, 4 9 36, और 4 दूनी 8, 11 से काटता हूँ, 11 दूनी 22, 11 7 77, और 11 दूनी 22, 2 से काटता हूँ तो 36, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। x की वैल्यू 6 आ गई, तो बोल रहा है त्रिज्या कितनी हुई? त्रिज्या मैंने 4x मानी हुई, तो 6 से इंटू कर दूंगा, 4 6 चौको 24, ये आंसर आ गया। एक वस्तु 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। अगर 50% की हानि है, तो अगर आप देखेंगे 50% की हानि करेंगे तो 50% में आ जाएगा रेट, और इसकी वैल्यू 18,450 आ जाएगी। अब बोल रहा है कि 50% का लाभ, तो 50% का लाभ देखने के लिए 150 में बेचना पड़ेगा, तो 150% होगा, तो यहाँ पे 3 की इंटू करनी पड़ेगी, ठीक है। 150% निकालना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी 3 गुना कर दो, तो 0 5 3 15, और 4 3 12, 12 1 13, और 8 3 24, 24 3 25, और 3 एकम 3, और 2 5, ये 55 350 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं साइकिल, ऐसे अभी किया था 440 का आंसर है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन द
इन द बिलो गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो ये देखिए, हमेशा याद रखना कि जब कोई सर्कल होता है और उसके अगर डायमीटर से कहीं पर भी मैं अगर दो लाइन को मिला दूँ ऐसे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब ये टोटल जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ऊपर वाला 48 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 48, तो नीचे वाला 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री होता है, तो x की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, एक 42 से एक 90, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो ये इसका आंसर था 48 डिग्री x की वैल्यू। 10 दिन में परिमल 10 दिन में क्या कर सकता है, 1/4 काम कर सकता है। तो 10 दिन में अगर 1/4 है, 10 चौको 40, 40 दिन में काम करेगा। वहीं अगर सलीम की बात करें तो 20 दिन में बचा हुआ काम, तो 4 में से एक काम तो परिमल कर रहा है, तो वो 3/4 काम कर रहा होगा। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 चौको 80, ठीक है ना। 20 चौको 80, 80/3 दिन में ये हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 40 और 80 का 80 होता है, और 40 का करेंगे तो यहाँ पे 2 यूनिट काम आ जाएगा। नीचे करेंगे तो 80 से 80 कट जाएगा, 3 की इंटू होगी तो ये 3 यूनिट आ जाएगा। ये टोटल हो जाएगा 5 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट काम। अब 80 यूनिट काम करना है दोनों मिलके 5 के हिसाब से, तो 16 दिन में काम खत्म कर देंगे वो, 16×5 = 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने वेतन का 10% जीपीएफ में लगाता है, मतलब वो इन्वेस्ट कर रहा है, और जीपीएफ देने के बाद उसका मासिक वेतन कितना हो जाता है, 13500 हो जाता है, मतलब 13500 हो जाता है, ठीक है। 10% अगर इन्वेस्ट कर दे तो बचा कितना 90%, 90% की वैल्यू दे रखी 3500, तो उसका मासिक जीपीएफ कितना होगा, तो 10% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये 13500/90 और गुणा 10, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 45, 9 5 45, 1500 रुपये, ये आपका आंसर आ जाएगा। होप कि आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए अभी लगभग 30 के आसपास थे, वो सारे समझ में आए होंगे। तो एक बार अगर आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी जल्दी किए, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। कहीं पे अगर दिक्कत होगी आप कमेंट्स पे, कमेंट बॉक्स जो है वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर मेरा नंबर आपके पास है। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF यहाँ पर डाल देता हूँ। यूट्यूब पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।